रिमझिम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य देखा था जो उसे जीवन भर याद रहेगा। जिया, जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, अब किडनैप हो चुकी थी। एक अजनबी आदमी उसे खींचकर ले जा रहा था। रिमझिम का मन तो जैसे धड़कते हुए छाती में चुपचाप बैठ गया था। वो इस नज़ारे को देख रही थी, मगर उसके दिल और दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह सब सच है? यह क्या हो रहा है? उसने अपने आप से पूछा। उसकी आंखें अचानक ही आसपास के माहौल पर घूम गईं। तभी अचानक ठाकुर समीर का प्रवेश हुआ। रिमझिम की नजरें अपने ही सीनियर समीर पर टिक गईं। समीर की आंखों में एक अजीब सा संकल्प था, एक गुस्सा जो उसकी पहचान नहीं था। और फिर उसने अपना कदम बढ़ाया, जैसे वो किसी भी कीमत पर जिया को बचाना चाहता था। समीर रिमझिम के मुंह से बेसुध होकर निकला। वह जानती थी कि समीर का दिल बहुत सच्चा है, पर क्या वह इस बार सचमुच उसे बचा पाएगा? तभी अचानक समीर की आवाज गूंजने लगी, मैं माफी मांगने नहीं आया हूँ, रिमझिम। मैं तो यहाँ सिर्फ उस गुनाह को सही ठहराने आया हूँ जो हम सभी ने मिलकर किया था। रिमझिम के मन में एक घना बादल सा छा गया। क्या? वह चौंकी। समीर क्या कहना चाहता था? यह सब वीरगढ़ सखी ट्रस्ट और हमारे परिवार का सपना था। बाहर से सब कुछ शाही और चमकदार था, लेकिन अंदर एक अंधेरा था, एक तूफान था जो अंदर ही अंदर सब कुछ तहस-नहस कर रहा था। आज मैं अपनी कहानी बताने आया हूँ। समीर के शब्दों ने रिमझिम को हिलाकर रख दिया। समीर, जो हमेशा दूसरों के लिए मजबूत दिखता था, क्या वह अब भी उसी शख्स था? वह किसी और को कैसे मदद कर सकता था जब खुद उसके अंदर सवालों का तूफान मचा था? लेकिन तभी रिमझिम की नजरें राजा साखी पर पड़ी। वह उस पल को अपने अंदर महसूस कर रही थी। राजा और अमायरा की शादी होने वाली थी, मगर रिमझिम ने सबके सामने सच कबूल कर लिया। राजा ने मुझे कभी पत्नी नहीं माना। वह हमेशा अपनी दूसरी पसंद के प्यार में डूबा रहा, रिमझिम ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी। सभी लोग हैरान थे। यह तो एक घातक सच था, लेकिन रिमझिम ने न केवल उसे स्वीकार किया, बल्कि यह भी बताया कि राजा के द्वारा धोखा देने की वजह से उसने खुद को मजबूरी में उस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया। इस धोखे के बावजूद रिमझिम ने सबके सामने यह भी कहा, समीर राजगद्दी छोड़,